क्यों रे? कैसा घरियार जैसे आंसू बहा रहे हैं। माँ मुझे छोड़ दीजिए माँ। छोड़ दूं? हाँ माँ। छोड़ू नहीं। जो कुछ भी होना था माँ वो हो गया। अब हम दोनों भाई। मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हो माँ? सब बता रहे हैं। मंत्री जी रियासत की तरफ गए हुए। जी ऐसी तरफ देखिए, तुम दोनों ने जैसा किया है वैसा अब मैं तुम्हें दूंगी बेटा। अगर इस रियासत में किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, अगर इस रियासत में किसी ने महारानी कामनी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। जैसे तुम दोनों की जो दशा आज तुम दोनों की बनाऊंगी ना, लेकिन ना जमीन पे रहोगे ना। हम दोनों भाई क्या किया है माँ? अरे वो बुढ़ा लाया थे दोनों भैंसों के। ये दोनों तो वही मचा दूंगी। उस बुलबुक के विषय में, पौने 8 के विषय में। वो हमारे पिताजी है माँ। इनके दोनों का कपड़ा उतरवा के इनका मार के हियर भगाइन दियो। ये लिए आप ज्यादा गलत करे हैं। नहीं माँ तुमको अपने एक काम करो रामबली, इनके बदन पे कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए और इनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, और इस सब वस्त्र उतरवा के और इस राज से बाहर कर दो और बता देना कि रतनगढ़ राज में दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सुस्ती मत बरताओ वरना बर्बाद करके रख दूंगी। सुन लो मेरी बात। आओ तेरी देख सूरत चले तन रामजादो तेरी देखी सूरत आज चले तन हमारा, और नहीं जीते जीते तेरी देखी सूरत आज चले तने हमारा, और नहीं जीते जीते जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है। अरे उस बुढ़े ने मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है और मिटा दूं ये दुनिया से नामो। काट के रख दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की कुछ नहीं किया। और नहीं इस तरह से सितम मुझी के ढाओ। नहीं इस तरह से सितम मुझी पे ढाओ। नहीं
नहीं तुम बताओ। झूठा इल्जाम लगाकर हमको बताओ। मेरी एक बात सुन लो, आज से दरबारी इस रतनगढ़ रियासत से इन दोनों को बाहर कर दो। और सुन लो, इस रतनगढ़ रियासत का खाना खाया तो समझ लो 7 गौ का मांस खाया। अगर इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। और चले जाओ यहां से, चले जाओ। दोबारा इस रतनगढ़ रियासत में खाना पानी नहीं पीना और आना भी नहीं। अगर पानी पिया इस रियासत का तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। चला जाऊंगा माँ। मुझे मंजूर है। क्या मंजूर है रे? मुझे मंजूर है, मैं दूर चला जाऊंगा मैं। तू भी जाते जाते कुछ कहना चाहता है? दोबारा मैं वापस नहीं आऊंगा। आना भी नहीं। हमने तो सोचा कि हमारी दोस्ती माँ आएगी और हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन सच बात तो ये है कि सौतेली होती। अगली तारे सोना में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम तुम दोनों भाइयों का सीना फाड़ डालूंगी। पकड़ के रोए माँ, पकड़ के रोए ललना हजारी, पैबू खजाना बबुआ के मारी, पकड़ के रोए माँ। पकड़ के रोए लगना हजारी, पैबू खजाना बबुआ के मारी। माई के जिया के तू लारी जवन के मैं भाइयों माई के जियाते तू लारी जवन दे मैं भाइयों हो गया सुन चलवा के भी
बनवा के भीख मांगी बन के भिखारी पई मीठा डाला कावन बबुआ के हरामखोर करिश्मा दिखा रहे हो। चलो निकल जाओ, निकल जाओ और इस रतनगढ़ राज में दोबारा इसकी अगर उधर जाने की कोशिश की तो बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। अरे अग्नि का वो सोला हुआ राम और श्याम, अग्नि का वो सोला हुआ, अरे पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम तुम दोनों का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। मेरे राज से निकल जाना है और मेरी एक बात याद रखना, ए राम और श्याम, जाते जाते मेरी बात याद रखना। अगर इस रतनगढ़ राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। अगर इस रतनगढ़ का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। वापस लौट के आना तो चलो अब यही से होगा, यही से शुरू हो गया राम और श्याम की बर्बादी का कगार। लड़कन का तो निकाल दी हो घर से, बचा कौन? तुम्हें प्राण ना मेरे रोड़ा रास्ते का बना उस बुढ़बक के बुढ़े ने, हेलकट ने, अरे वो बुढ़े ने मेरे साथ सुहागरात मनाने चला था। जवानी को नहीं देख रहा है, नहीं मनाएगा, नहीं मनाएगा। वो क्या ही ना राम बली, जब मेरे पास गया ना मेरे आराम कक्ष में, जब मेरे गाल में किस करने की कोशिश की, अच्छा, तो उसके दांत ही बाहर गिरते, पूरे दांत ही गिर वो सब मेकअप करा के मेरे साथ शादी किया था। सब लोग का सब किसान छुपा रहा है, समझ नहीं सकी। चलो चलते हैं। वो सबको दुश्मन, वो सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया। अगर तुम लोग भी उन राम और श्याम की हिफाजत करने की कोशिश की और उस बुढ़े की रक्षा करने की कोशिश की तो समझ लो इस रियासत रतनगढ़ रियासत के लोग अगर कार खोल के सुन लो, अग्नि का वो सोना हुपल में परलय गुजारूंगी और रतनगढ़ के वासियों अगर बगावत करने की कोशिश की तो सीना फाड़ डालोगी। क्योंकि कसम हमारी जवानी की, अरे कसम हमारी जवानी की अगर बर्बाद ना की तो मेरा नाम रामचा। तुम्हें प्लास्टिक के किरवा पर है। अब चली भैया का हम कतो भेज चले, देखिए महाराज का नहीं जाए, यही गुस्सा में महाराज का पिर ओढ़ दिए चल रही नहीं महाराजों का बर्बादी रतनपुर थाना, मैं इस रतनपुर थाना के एसपी और नमस्ते नमस्ते। क्या रिपोर्ट बताओ, क्या हुआ? कब हुई चोरी? क्या क्या गया है बोलो? एक बोझ मटर साले, अरे मूर्ख, कल होली का त्योहार है,
होली का त्योहार है, कोई भूंजने के लिए उछाल लिया होगा। और ले गए हैं साहब, क्या ले गए? और मजक सामान ले गए हैं। अरे बोलोगे कुछ? हमें मेहरारू के 1 किलो करधनी उठा ले गए। अरे साहब पहले पूरी तुम्हारी मेहरारू के साले कोई भैंस है? भैंस में 1 किलो की रही है साहब। अरे 250 ग्राम आधा किलो की होगी। अरे हाँ साहब वही। और एक सामान और का है। और क्या गया? हैं? और साले आगे लगा दी, हमारा मुन्नी जल गए। क्या? हमारा मुन्नी जल अरे साहब बकरी के बच्चा के नाम रखे रहे मुन्नी। अच्छा समझ गया। तो ठीक है, तुम्हारा रिपोर्ट लिख जाएगा। लिख लियो, चोर कोई दूसरा नहीं ना है। चोर हमें पड़ोसी में है। अरे क्या नाम है? हैं? वही के नाम वह सिंगापुर से आवत है। हाँ अच्छा, हमारे इसी इलाके में लगता है। हाँ साहब। क्या नाम है इसका? पर वही रामू लोध। तो ठीक है, काल इसकी खोज हम करेंगे। हाँ ठीक साहब, चली तो है, खोज कैले हो। और हमारे परिवार में एक मेरी बहन जिसका नाम रागिनी है। हमारे माता पिता हमारे सबके बचपन में ही खत्म हो गए थे। मेरी बहन रागिनी बहुत छोटी थी। माता पिता ने कहा कि बेटा रागिनी बहन को अपने इतना प्यार देना कि कभी ये एहसास न हो कि इसके माता पिता नहीं है। मैं अपनी बहन रागिनी का बैठ करके थोड़ी देर इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और रागिनी? अच्छी हूँ भैया। किसी बात की गड़ नहीं भैया आज आपकी रागिनी बहन आज आपसे कुछ कहने आई है भैया। बोलो मेरी लाडो बहन, क्या अपने भाई से कहना चाहती है? अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहनाया भैया गुजारिश आपसे करती शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ भैया, मैं अपनी सहेलियों के साथ शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ और साथ में भोले बाबा के दर्शन भी करने चाहती हूँ। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं। जाओ बहना, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। और सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। देर जा दावा पर लगाना नहीं।
बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले तो अपने राजमहल वापस आ जाना। मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जा मेरी बहन। नमस्ते भैया। नमस्ते। यही मेरी बहन रागिनी है। मैंने इसे पाल पोष कर सयानी कर दिया है और इसे इस योग्य बनाना चाहता हूँ कि एक तरफ एक दिन हमारी तरह पुलिस एसपी ये भी हो जाए। अब मैं अपनी बहन रागिनी का बैठ करके इंतजार करूंगा बंगले पर। देख भैया राम, क्या बात है भाई? भैया हम इस बियाबान जंगल में आ गए भाई। हाँ भैया। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भैया। श्याम मैं कहाँ जाऊंगा भैया? श्याम मेरे भाई, हाँ भैया। महारानी कामनी ने क्या कहा था कि इस रत्नगढ़ राज्य में अगर तुम दोनों ने पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का खून पियोगी, हाँ और यहाँ भोजन किया तो गौ का मांस खाओगे। भैया वो जो मंदिर दिखाई दे रही है, हम उसी मंदिर की तरफ चलते हैं। ये अपने रियासत के बाहर है। आओ उसी मंदिर के पास चलकर हम लोग पानी पिएंगे। आओ भैया चलो। भगवान ने आज हमें किस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। मैं आ जाऊं भैया। आओ तुम तो भैया, कहीं मुझको पानी की व्यवस्था करो भैया, क्योंकि मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा। जो दर्द मिला अपनों से मिला भैया, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्मी मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। जो क्या बताऊं, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कोमल जादूगरनी है। मैं उसको बुलाती हूँ, फिर उसके बाद तब जाऊंगी शिवरात्रि के मेले दिखने। कोमल बहन आइए। क्या बात है दीदी जी, कैसे याद किया मुझे? आ गई। हाँ दीदी जी। क्या तुम मेला देखने नहीं चलोगी, भोले बाबा का दर्शन करने? मैं भी चलूंगी। आप मुझे पहले बताई नहीं साथ में ही चल देती। अरे मैं गई अपने भैया से इजाजत ले, और इजाजत लेकर मैं आपका यहाँ इंतजार करने लगी हूँ। ठीक है दीदी जी, चलिए मैं साथ चलूंगी। तो क्या ऐसे चलोगी? प्लीज दीदी जी। कुछ कहते हुए चलते हैं। ठीक है दीदी जी। अरे मेरी सहेलियों हाँ दीदी। मेरे पास आओ, तनिक
ना वो चूड़ियाँ कंगना बजाऊं। मैं बहारों की कली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाग कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाग। सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाग, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बाग। भैया अब प्याज तो मेरे मुझ से चला नहीं जा रहा भैया। तुम तो जानते हो कि अपनी सौतेली माँ महारानी कामनी ने हमें कसम दिया है कि अगर इस रत्न गणराज का पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का प्राण चले जाएंगे भैया। हम अपनी इस रियासत को पार करने के बाद हम तुम्हें पानी और खाना जरूर खिलाएंगे। नहीं चला जाएगा भैया। हम थोड़ी देर यही आराम करते हैं और उसके बाद हम तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे भैया। आओ उठो। क्या बात है दीदी? बस थोड़ी दूर और रह गया वो मंदिर, चलते हैं भोले बाबा से दर्शन करेंगे। ये बताओ कि आज भोले बाबा से क्या मांगोगी? पहले आप बताइए, आप क्या मांगोगे? भोले बाबा से मांगो चाहे जौन। देखिए राजकुमार 100 रुपए इनाम दे रहे। गाना सुनाई दियो, झुलनी का रंग सांचा हमार पिया। मैं तो आज सबसे पहले भोले बाबा से अपने लिए क्या मांगोगी? हाँ मत बताइए। मैं अपने लिए हाँ कोई अच्छा सा राजकुमार मांगूंगी, मेरा जीवन साथी। अपने लिए एक बार मांगोगी? हाँ दूल्हा। अच्छा और ये बताओ तुम क्या मांगोगी? दीदी जी, कहिए। जो आपकी सोची वो मेरी भी सोच है दीदी जी। तुम्हारी क्या सोच है? आप समझ जाइए दीदी जी कि जैसे आप सोच रही हैं कि भोले बाबा से मैं एक बार मांगूंगी, वैसे भी मेरी भी दिल की तमन्ना है दीदी जी। लेकिन क्या बात है बहन? हाँ दीदी जी। मैं क्या देख रही हूँ कि वो सामने कोई नौजवान बेहोश पड़ा है। वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक काम करिए बहन। क्या बात है दीदी जी? मेरे लिए मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कैसा काम है? बहन तुम मेरे लिए उस नौजवान को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसी बात ही? हाँ मैं उस लड़की को अवश्य लेकर आऊंगी दीदी जी। आपके पास
जादू है। जी दीदी आप उसी जादू से लेकर मेरे पास आइए बहन। ठीक है दीदी जी। मैं जाते जाते कहना क्या चाहती हूँ? क्या कहना चाहती दीदी? ओ झुलनी का रंग सचा हमारे पिया, 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 झुलनी का रंग सचा हमारे पिया। कौन सुनरवा बनाया झुलनिया, कौन सुनरवा, कौन सुनरवा बनाया झुलनिया, कौन सुनरवा बनाया झुलनिया, झुलनी का रंग सचा हमारे पिया, झुलनी का रंग दीदी जी जाते जाते हमें कह के गई है कि जो दो मुसाफिर लेटे हुए हैं उसको हमारे पास लेकर आओ। पर एक ही लड़के को बोला है। ठीक है, जो इससे बड़ा है उसी को बोला मैं लेकर अपनी जादुई छड़ी से उसे होश में लेकर अपनी दीदी जी के पास लेके जाती हूँ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। जादुई छड़ी मेरे पास लेके चल इस लड़के। भैया राम, इस बियाबान जंगल में मुझको कहाँ छोड़ के गए भैया? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भैया। या भगवान, मेरा भाई राम मुझे मालूम नहीं कहाँ छोड़ के चला गया। मेरा प्यार तुम्हारे गला सूखा जा रहा है भैया राम, मुझे छोड़ के चले गए भैया राम। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा भैया। मेरा प्यार के मारे गला सूखा जा रहा भगवान। मैं किसके सहारे रहूंगा भगवान? प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से भूख से सूखा बदन अब चला जाता नहीं। भैया राम कहाँ गए भैया? भैया राम, मैं अपने भाई को बियाबान जंगल में खोज करते मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया भगवान। मैं कहाँ